इससे पिछले लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारा लेक्चर हमने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ये कवर करने का मतलब ये है कि आज का जो क्लास हम लेने जा रहे हैं या जो अगला टॉपिक अब चलने जा रहा है, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर सिलेबस। ओके, मीन्स किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नामांक लेक्चर कैसे लिखना है, तो कहा जाता है कि अगर लिखने से पहले अगर सारे संसाधन हमारे पास आ जाते हैं तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज आप लिखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं आईयूपीएससी नामांक लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने कहा कि किसी भी आईयूपीएससी नामांक लेक्चर या नामांक लेक्चर करने के लिए कितने सिस्टम दिए गए हैं, तो देयर आर 2 सिस्टम वर गिवन टू राइट द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज common system or trivial system and the second one is IUPAC nomenclature। Are you get it? जो पहला है वह आपका कॉमन नेम है और दूसरा क्या है, IUPAC नेम है। तो कॉमन नेम जो होता है वह कहा जाता है कि जो ओल्ड लोग थे उस समय मशीनरी नहीं हुआ करती थी, ऑपरेटर्स बहुत कम हुआ करते थे, तो उस समय जो कंपाउंड का अपना नाम देना होता था वह नाम हम कैसे देते थे, किसी कैरेक्टरिस्टिक सोर्स की वजह से दे देते थे, या वह कहाँ से निकल कर आ रहा अपना उसका बायोलॉजिकल या बेसिक सोर्स क्या है, इसके आधार पर नाम दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में कहा जाता है कि हम कंपाउंड का कॉमन नेम लिख सकते हैं। एक क्लास में इतने ढेर सारे कंपाउंड है तो उसका हम नामांक लेक्चर नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, आईयूपीएससी। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। यहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं जो यह बनाते हैं, यह फार्मूला देते हैं, यह रूल देते हैं, कहते हैं कि वह रूल आप एडॉप्ट करिए जब आप किसी भी कंपाउंड का नामांक लेक्चर करने जाते हैं। तब यह ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, आईयूपीएससी रूल बनाता है, और उस आईयूपीएससी रूल को हम यूज करते हुए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिख लेते हैं, नाम लिखते हैं। ओके, तो आज आपका जो अपना क्लास चलने जा रहा है कुछ इसी के टॉपिक के लिए जुड़ा जा रहा है। तो आपका सबसे पहले हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का नामांक लेक्चर करना है तो किस किस चीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने का मेथड सबको पता है, लेकिन उसमें कौन सा मटेरियल किस समय पड़ेगा और कौन कौन सा पड़ेगा, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से मैंने कहा नीड ऑफ आईयूपीएससी नामांक लेक्चर। क्या कहा मैंने कि वह जरूरत वाली चीज क्या है जिसकी वजह से हम किसी कंपाउंड का नामांक लेक्चर कर सकते हैं। तो कहा जाता है 5 चीजें अगर आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, 5 चीजें। सबसे पहला मैंने कहा क्या मिल जाए, वर्ड रूट मिल जाए। क्या मिल जाए, वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट का क्या मतलब है, पहले तो समझ लीजिए वर्ड रूट सबसे नंबर 1 पर क्या मिल जाए, आपको वर्ड रूट मिल जाए। साथ ही साथ कहा जाता है यदि आपको क्या मिल जाए, प्राइमरी सफिक्स। क्या मिल जाए, प्राइमरी सफिक्स। मैं एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्या कंसीडर किया जाता है। अभी तो पहले समझिए क्या क्या चीज चाहिए। दूसरा मैंने कहा आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स। तीसरे नंबर पर आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स। फिर आपको चौथे नंबर पर क्या चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स। और 5वें नंबर पर आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। 5वें नंबर पर आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आर यू गेट इट। मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपाउंड का यदि आप नाम, कौन सा नाम, आईयूपीएससी नाम लिखने जाते हैं तो 5 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहला आप क्या निकालेंगे, वर्ड रूट निकालेंगे। फिर क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या है, फिर देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। अब रही बात, सर हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ड रूट में क्या कंसीडर करेंगे, क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स में क्या देखेंगे, सेकेंडरी। तो बच्चों देखो उसी को मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
मैंने कहा कि वर्ड रूट में आप क्या देखेंगे, तो वर्ड रूट में आप देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम क्या देखेंगे? तो मैंने कहा मान लीजिए जो चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है। तो उसका रूट हम क्या लिख लेते हैं? मैथ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मैथ। बात समझ में आ रहा है बेटा कि अगर रूट हमने जो देखा, हमने जो रास्ता देखा कार्बन का, मान लीजिए हम नाम लिखने जा रहे हैं और कार्बन का हम चेन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें एक कार्बन दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या रूट लिख लिया? मैथ। मैंने कहा यदि मान लीजिए 2 दिखाई दे रहा है तो क्या लिख लेंगे? एथ लिख लेंगे। 3 दिखाई दे रहा है तो क्या लिख लेंगे? प्रोप लिख लेंगे। 4 दिखाई दे रहा है तो क्या लिख लेंगे? ब्यूट लिख लेंगे। 5 दिखाई दे रहा है तो हैक्स लिख लेंगे। 6 दिखाई दे रहा है, सॉरी 5 दिखाई दे रहा है तो हैक्स नहीं लिखेंगे, बैंड लिखेंगे। यहाँ पर हैक्स लिखेंगे 6 में, और C7 के साथ क्या लिखेंगे? हैप्ट। C8 के साथ क्या लिखेंगे? ऑक्ट। C9 के साथ क्या लिखेंगे? नॉन। और C10 के साथ क्या लिखेंगे? डेक। आर यू क्लियर बेटा? आपको यह बात समझ में आ रहा है कि यदि कार्बन में हम देख रहे हैं, कार्बन के चेन में यदि एक कार्बन है तो मेथ 2 है, तो एथ 3 है, तो प्रोप 4 है, तो ब्यूट 5 है, तो पेंट 6 है, तो हैक्स 7 है, तो हैप्ट 8 है, तो ऑक्ट 9 है, तो नॉन, और 10 है तो क्या बन जाता है? डेक बन जाता है। उसी के साथ कहा जाता है क्या 10 से ऊपर भी हो सकता है? हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। तो मान लो किसी ने कहा C11 को क्या लिखेंगे? तो C11 का हो जाएगा अनडेक। क्या लिख लेंगे? अनडेक। C12 का लिख लेंगे डोडेक। C13 का क्या हो जाएगा? ट्राइडेक, ट्राइडेक। फिर C14 का क्या हो जाएगा? टेट्राडेक, टेट्राडेक। फिर C15 का क्या हो जाएगा? पेंटाडेक। फिर C16 का क्या हो जाएगा? हेक्साडेक। फिर किसी ने कहा C20 का क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? आइकॉस। क्या हो जाएगा? आइकॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या हो गया? 20 तक आपको क्लियर याद है, तो हमें नहीं लगता किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आपका फंसेगा। वैसे देखा जाता है ज्यादातर आपका 12-15 तक ही जाता है, बट जनरल नॉलेज के लिए अगर 20 तक कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ वह प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो तब बात आपको ये समझ में आ जाती है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या को ही हम क्या करते हैं? वर्ड रूट। क्लियर है बेटा? ओके। अब आप आ जाइए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि लिंकेज आप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? लिंकेज, लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। अब मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। सी डबल बॉन्ड सी है, मतलब डबल बॉन्ड आ चुका है, तो क्या लगा देंगे? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? आइन। मान लीजिए किसी ने कहा सर 2 डबल बॉन्ड आ गया है, अब क्या करें? तो अब इसके लिए क्या लगा देंगे? डाई इन लगा देंगे। मान लीजिए 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया है या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तब क्या लगा देंगे? डाई आइन लगा देंगे। भाई जितनी बार आए उतने के लिए स्पेशल प्रीफिक्स लगा। तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। स्पेशल प्रीफिक्स लगा कर उसके नंबर को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको क्या दिखाई देता है? लिंकेज यदि सिंगल बॉन्ड का है तो इन लिखिएगा, डबल बॉन्ड है तो इन लिखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखिएगा। यही 3 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें कर सकते हैं हम प्राइमरी सफिक्स में कंसीडर कर सकते हैं, और लिखने के टाइम पे इसी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ हमने कहा सेकेंडरी सफिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, वो है आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में आपको कवर रखा है। फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने कहा, मान लीजिए बॉन्ड एक्स, बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड सी एच ओ, बॉन्ड ओ बॉन्ड, बॉन्ड यस ओ यस, बॉन्ड सी ओ, बॉन्ड सी ओ ओ एच,
bond COOR, bond CONH2, bond CONH2, bond COX, बॉन्ड NH2, बॉन्ड CN, ये सब यही जो है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लिखेंगे किसमें, सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए सेकेंडरी सफिक्स में यदि हैलोजन का लिखते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, हैलो। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, इसका जो जगह है वो सेकेंडरी सफिक्स में नाम लिखकर बच्चों बहुत विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाता है कि हाँ यक्स का नाम यदि हेलोजन है और एल्किल हैलाइड का कंपाउंड है तो उसमें हेलोजन का नाम हम बाद में ना लिखकर, सेकेंडरी सफिक्स में ना लिखकर सीधा कहाँ लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो यह हेलो हम लिखेंगे लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखेंगे, बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर इसके लिए OH है, OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी, ऑक्सी अल्केन लिख लेंगे, अल्केन लिख लेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, मार्कैप्टो लिखेंगे, मार्कैप्टो लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे, एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है ओइक एसिड लिखा जाता है। एस्टर, एस्टर के लिए क्या लिखा जाता है, O8 लिखा जाता है। एमाइड है तो एमाइड के लिए क्या लिखा जाता है, एमाइड ही लिखा जाता है। यहाँ COX है, ऑयल हैलाइड लिख दिया जाता है, ऑयल हैलाइड लिखा जाता है। एमीन है तो एमीन ही लिखा जाता है। साइनाइड है तो क्या लिखा जाता है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। तो हमने कहा कि दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो उनका सफिक्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो यह आ गया आपका सेकेंडरी सफिक्स में। तो आपको तीन चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। अब बात आ जाती है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या कंसीडर करते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, या इसी को कह देते हैं सर अल्किल ग्रुप है। क्या है यह, अल्किल ग्रुप है। तो अल्किल ग्रुप आप कैसे समझोगे, तो अल्किल ग्रुप का मतलब ये है कि यदि कोई बॉन्ड सी है वह पैरेंट चेन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, पैरेंट चेन से जुड़ा है। जैसे मान लो मैंने कहा CH3 है तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। लेकिन यह मेन लिंकेज मतलब कहां से जुड़ा रख रहा है, पैरेंट चेन से जुड़ा है, तो YL लगा देना तो क्या बन गया, मिथाइल। मान लो मैंने कहा C2H5 है तो क्या बन गया, ये इथाइल बन गया। ठीक है, मान लो C3H7 है तो क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम नामांकलेचर करेंगे वर्ड रूट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस वर्ड रूट पे जो लिंकेज है, जो दूसरे ग्रुप है, अल्किल ग्रुप है, उन्हीं का नाम हम यहाँ पर इस तरह से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बस क्या करते हैं, वर्ड रूट लिख कर उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं, क्योंकि YL ये बताता है कि दो चीजों के बीच क्या है, लिंकेज है। तो यहाँ से ये कवर हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका लास्ट कहा जाता है सेकेंडरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में बच्चा देखो क्या कंसीडर करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं रिंग। क्या कंसीडर कर देते हैं, रिंग कंसीडर कर देते हैं। तो रिंग में क्या आ जाता है, जैसे मान लो कहीं पर इस तरह का रिंग लगा है और वह पैरेंट चेन से जुड़ा है। मान लो इस तरह का रिंग है जो पैरेंट चेन से जुड़ा है। तो इस तरह के चीज अगर दिखाई देते हैं तो उसे हम कहाँ ले जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ले जाते हैं। या कह देते हैं जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसमें एक मेजर जाता है, किसमें जाता है, माइनर। तो माइनर वाले का भी नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब इसका नाम यदि लिखना है, पहले वाले का नाम यदि लिखते हैं आप, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोप। लेकिन यह जुड़ा है तो आगे लिखे जाएगा YL, साइक्लोप्रोपीन। मान लो दूसरा वाला मैंने कुछ ऐसे बनाया था, ऐसे अगर इसका नाम बोला जाए तो क्या बता नहीं सकते हो, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स।
और आगे क्या लगाओगे वायल, क्योंकि यह पेरेंट चेन से क्या है जुड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, अगर यह 5 चीजें आपको मिल जाती हैं, नीड है जो मिल जाती हैं, तो किसी भी कंपाउंड का आप नामांकन क्या कर जाते हैं, कर ले जाते हैं। बताइए क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? ओके हो गया। अब आइए, यह जो मैंने लिखा है इसको यूज कैसे करेंगे, तो एक कंपाउंड मैं लेकर चल रहा हूं, वह कंपाउंड क्या है देखिए। लेट वी अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड यहां पर मान लीजिए कंपाउंड आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है इसका IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले दिए गए कंपाउंड में से क्या देखोगे, वर्ड रूट। सबसे नंबर पे क्या देखोगे, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का चेन है, तो 1 2 3 4, किसी भी रास्ते जाओगे 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि मैक्सिमम कितने का मिल रहा है, 4 का मिल रहा है। तो हम कहते हैं जब 4 का मिल रहा है और सीधा भी मिल रहा है तो सीधे वाले को हम क्या करने यूज करें पैरेंट चेन के रूप में। तो 4 कार्बन का चेन मिलने की वजह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ब्यूट। 4 कार्बन के वर्ड रूट को क्या कहते हैं, ब्यूट। फिर मैंने कहा कि दूसरे नंबर पर आप क्या सर्च करेंगे, प्राइमरी सफिक्स सर्च करेंगे। प्राइमरी सफिक्स मैंने देखा जो आपने लिंकेज, जो कार्बन का चेन आपने सर्च किया है इसमें लिंकेज कैसा दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड का। तो आप जहां पर प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है। अब आ जाइए थर्ड, जो हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स में आप क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है। वह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या नाम बन जाएगा, OL। लेकिन अब जब OL लिखेंगे तो इसका नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पोजीशन से जुड़ा है। तो कहा जाता है यदि कंपाउंड में 2 कार्बन है या 1 कार्बन है तो उसका नंबरिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन यदि कार्बन की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो गया तो हर फंक्शनल ग्रुप का नंबर, हर एल्किल असाइड ग्रुप का या सब्स्टिट्यूएंट का आपको नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आप अगर नंबर देते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर कैसे जाता है, यहाँ से जाता है 1 2 3 4। यह नंबर हमने कैसे दिया आपको आगे चल के हम रूल्स में बताएंगे। फिलहाल पहले आप यहाँ देखिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो इस समय OH चेन के मेन पैरेंट चेन के किस नंबर से जुड़ा है, 1 नंबर से जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 OL लगा देंगे। अब साथ ही साथ अगला जो है आपको चौथे नंबर पे क्या सर्च करना है, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो मैंने कहा प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है CH3 का नाम कहीं नहीं लिखा गया है और इसका नाम कहीं नहीं लिखा गया है, इसलिए यह किस में आ जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स में इसका नाम, हमने कहा प्राइमरी प्रीफिक्स में इसका नाम क्या हो गया, 1 कार्बन है तो मेथ हो गया, पेरेंट चेन से जुड़ा है तो YL लगा दिए। लेकिन किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो यह 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा है। अब एक बार जो नंबर चल जाता है फिर उस नंबर को चेंज नहीं करते, उसी नंबर को हम काउंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब इसी स्त्री तो हम इधर से काउंट कर ले 1 2 2 मिठाई लिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा एक बार में ही जो नंबरिंग कर दिया गया वही नंबर इनको जाएगा। अब 5वें नंबर पे आप क्या सर्च करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको क्या बताया गया है, आप क्या सर्च करेंगे, कोई रिंग है तो देखिए यहाँ एक रिंग दिखाई दे रहा है। कौन सा रिंग दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन का रिंग दिखाई दे रहा है। 3 कार्बन का रिंग है तो क्या लगा लेंगे, साइक्लो, और आगे क्या बन जाएगा, प्रो। अब प्रो और आगे क्या जोड़ देंगे, YL। और यह साइक्लोप्रोपाइल किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो वो नंबर भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, यह जो है
5 चीजें जो मैंने सर्च किया है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपको इसी ऑर्डर में रखना है। ऐसा नहीं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे अगर आगे 4, 5 रख देंगे तो हमारा आईपीएससी नामकलेचर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इनको इसी ऑर्डर में सर्च करना है और इसी ऑर्डर में जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही क्या कर देना, ले जाके प्लेस कर देना है। अब प्लेस करने के बाद इसको एक साथ मिलाकर कैसे लिखेंगे, उसके लिए रूल ये है कि सबसे पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद का सारा लेटर कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। यदि बीच में कहीं न्यूमेरल आता है तो न्यूमेरल नंबर लिखने के साथ ही डैश लगा देंगे और वहां पर यह बता देंगे कि मतलब न्यूमेरल और अल्फाबेट लिखा गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ लिखना है तो सबसे पहले न्यूमेरल दिखाई दे रहा है 2, डैश लगा लिया, पहला लेटर साइक्लो प्रोपाइल, डैश आगे क्या है 3 मिथाइल, फिर आगे क्या है 3 मिथाइल। अब ब्यूट में कोई नंबर नहीं है तो हमने कहा ब्यूट को कॉन्टिन्यूअस, आगे भी कोई नंबर नहीं तो ये है ब्यूटेन, और यहाँ पर आ रहा है ओएल। अब ओएल जब आएगा तो ये भी ध्यान देना है यदि सेकेंडरी सफिक्स में आने वाला जो है नाम उसमें पहला लेटर यदि वॉवेल है तो उसके पहले वाले प्राइमरी सफिक्स का लास्ट वॉवेल क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर ई को ड्रॉप कर देंगे और आगे जोड़ देंगे डैश 1 ओएल। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द आईपीएससी नामांकलेचर। कहा जाता है कि कभी कभी बच्चे यहाँ 1 यहाँ ना लिखकर ब्यूट के आगे लिख देते हैं तो इसका दूसरा नामांकलेचर बन जाता है 2 साइक्लो प्रोपाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। क्या बन गया? 1 ब्यूटेनॉल। तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर हाउ टू राइट द नेम, या ये कह सकते हैं वो बेसिक नीड क्या थी जिससे हम आईपीएससी नामांकलेचर किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। तो बच्चों यही 5 चीज चाहिए। अब इस 5 चीज को समझने के लिए या लिखने के लिए हमें क्या फॉलो करना होगा? आईयूपीएससी रूल फॉलो करना होगा। अब इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? रूल्स ऑफ आईपीएससी नामांकलेचर।